हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका यूनिवर्सल सोल में। चलिए आज की रीडिंग हम कर लेते हैं दोस्तों। आज की रीडिंग है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बचा हुआ टाइम जो है 2022 का, ये कैसा आने वाला है। तो मुझे लगता है इस पे रीडिंग करना चाहिए, तो ये रीडिंग मैं एक लेके आ गई हूँ। एंड आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। बताइए यूनिवर्स, कैसा रहेगा बचा हुआ टाइम इस पूरे वर्ल्ड के लिए, पॉलिटिक्स वाइज, एजुकेशन वाइज, अर्थव्यवस्था के हिसाब से कैसा रहेगा, सब देख लेते हैं हम। चलिए बताइए पहले आप मुझे यूनिवर्स, सबसे पहले आप मुझे एनर्जी बता दीजिए कि किस चीज़ की एनर्जी रहेगी ये बचे हुए टाइम में, किस चीज़ पे फोकस रहेगा। एनबी, जलन मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी सारे देशों में ना एक दूसरे को लेकर काफ़ी जलन है। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, कार्ड तो बड़े ही अब भी मैं वही कहने वाली थी कि मैं एक फाइनेंशियल एक देख पा रही हूँ कि फाइनेंस में बहुत बड़ा कुछ उलट पलट होने वाला है। एंड देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का ही कार्ड आया है। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि इस वीडियो से पहले मैं एक और वीडियो बना रही थी, किसी कारण की वजह से वो वीडियो अपलोड कंप्लीट नहीं हो पाया है। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था एंड उसमें भी फाइनेंस से ही रिलेटेड रीडिंग आई थी, एनर्जी। तो जो ओवरऑल एनर्जी है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं यहाँ जो फाइनेंस की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में है, जिनका फाइनेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैड चल रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि उनकी सारी होप है ना अब बड़ी कंट्रीज़ के ऊपर है कि वो उनकी मदद करेंगे, वो आएंगे उनके लिए मदद के लिए। बट जो बड़ी कंट्रीज़ है वो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इन्हें हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि बचे हुए टाइम में ऑलरेडी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो आने ही वाला है। फाइनेंस में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आएगा। प्लस कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ वर्ल्ड वाइड जो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, जिनका हो सकता है देखिए बिजनेस डूबना एक अलग बात है, बट एक ये होगा कि वो लोग पैसा तो ले लेंगे बट पैसा वापस नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को मैं ऐसा देख पा रही हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड के लिए तो वर्ल्ड में कई जगह पे ऐसा होगा कि काफ़ी सारे लोग बैंकक्रप्ट हो जाएंगे एंड पैसा लेंगे तो वो वापस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। बताइए यूनिवर्स, क्या होने वाला है बचे हुए टाइम में इस दुनिया के साथ। जिस तरीके से अभी हर एक देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, तो ये चांसेस वैसे भी ऑलरेडी ये सिचुएशन चल रही है, एक फाइनेंशियल अपने अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो ऑलरेडी चल रहे हैं। बट इसके पॉसिबिलिटीज़ आना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा भी होगा। मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का भी चल रहा है, उसके बारे में भी मैं कुछ जवाब चाहती थी। तो चलिए देखते हैं आगे उसका भी अगर कोई जवाब मिलता है हमें। बताइए यूनिवर्स। King of Wands, the Hermit,
कई देशों में जो है बिज़नेस रैम्प डाउन चल रहा है दोस्तों, रैम्प डाउन कर सकते हैं। अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं तो आपके भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में रैम्प डाउन हो सकते हैं। प्लस कुछ देशों में जो कहता है ना, फाइनेंस जो है वो काफ़ी कम टाइम के लिए, आपके वेपन्स बोल सकते हैं, फाइनेंस कह सकते हैं हम, काफ़ी कम टाइम के लिए बचा हुआ है, जिस पर वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो लोग अभी उन चीज़ों का एक बोलते हैं ना, एक डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि हमारे पास कितने वेपन्स है वॉर के लिए इन केस अगर ऐसा हुआ तो, या फिर हमारे पास में मैन पावर कितना है हमारी बिज़नेस को, हमारी कंपनी को चलाने के लिए। तो इन चीज़ों में काफ़ी सारे देश अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैसेंजर्स जो होते हैं ना, हर कंट्री के कोई मैसेंजर्स होते हैं, वो भी मैं दूसरी कंट्रीज़ में जाते हुए देख पा रही हूँ कि वर्ल्ड वाइड वो लोग ट्रैवल करेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे एंड कुछ वेपन्स वो लोग ख़रीद सकते हैं, कुछ शिप्स वो लोग ख़रीद सकते हैं, जेट वगैरह भी, मतलब वॉर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बिजनेस मुझे दिख रहा है। और बताइए यूनिवर्स, क्या होने वाला है बचे हुए टाइम में? मुझे ऐसा लगता है कुछ ओके, हैंग्ड मैन, मैं अभी वही कह रही थी, ये कंफर्मेशन है क्योंकि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा कार्ड शफल किया था, बट कुछ आ नहीं रहे गाइस कार्ड्स, और मैं सेलेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसमें से खुद से भी कार्ड नहीं निकाल पा रही हूँ। आई डोंट नो क्या एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट रहे तो ज़्यादा बेटर है। जो भी इस 3 महीने में होने वाला है, कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली में यूनिवर्स सीक्रेट रखना चाहता है, जो सही टाइम आएगा तभी ही आपको दिखेगी, तभी आपको रिवील होगा। वॉर के चांसेस तो इस 3 महीने में नहीं है। इन 3 महीनों में तो कोई बड़ा वॉर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये लोग किसी डिस्कशन में भी है किसी वॉर के या किसी बहुत बड़े स्टेप के, तो इस साल ये लोग कोई बड़ा स्टेप मुझे लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वॉर तो नहीं होगा डेफिनेटली गाइज, वॉर नहीं होगा। नाइट ऑफ वेंट्स है एंड देन हैंग्ड मैन आया है, तो वॉर तो इस साल तो नहीं होगा, इन 3 महीनों में तो नहीं होगा। हाँ, बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर होंगे ये 3 महीनों में ना, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, बट वॉर के चांसेस नहीं है इन 3 महीनों में। होप कभी ये वॉर हो भी ना, क्योंकि सिर्फ 2 कंट्रीज़ की वजह से या एक वॉर की वजह से ना बाकी सारी कंट्रीज़ को, बाकी सारे लोगों को ना, बाकी सारी ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिन्हें आई डोंट नो मतलब क्या कहे, रिकवर होने में ना कई ही पुश्तें लग जाती है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी का जो हुआ था न्यूक्लियर वेपन जहाँ पर उन्होंने गिराया था, आज तक मैंने डिस्कवरी में मैं उसका एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन देख रही थी, जो उसमें इन्होंने बताया है कि टिल डेट उसके बाद में, उस ईयर के बाद में जो भी वहाँ पे जनरेशन आ रही है, उन सभी में 99% लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो ये तो उन्होंने कई सालों पहले किया था, बट उसका अभी तक अगर उनके जिन्स में अस्थमा का इतना प्रॉब्लम है तो आई मीन मैं तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ ही हूँ। भाई प्यार मोहब्बत से भी बात करके ज़रा क्लियर कर लो क्या है, क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों का तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स एंड वॉर्स। और बताइए यूनिवर्स, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होगा? ओके 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 ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी वर्ल्ड लीडर यहाँ पे कहते हैं ना, या यूएस के चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं दोस्तों, बट कोई जो है किंग ऑफ कप्स, वाओ, आपकी नज़रों में जो वर्ल्ड लीडर है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई एक जो ऐसा पर्सन, जो द मैजिशियन, ठीक है, तो वो जो बंदा है ना, वो इस सिचुएशन को संभाल लेगा इन 3 महीनों में ना। जो भी जिसे हम वर्ल्ड लीडर सोचते हैं, जैसे पहले यूएस होता था जो सारी सिचुएशन को संभाल लेता था, कोई तो पर्सन आके है ना कॉम्प्रोमाइज़, ये स्पेशली मुझे रशिया और यूक्रेन के बीच में लगता है, कोई तो पर्सन आके कॉम्प्रोमाइज़, इधर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या फिर वो सिचुएशन को संभाल लेगा।
कोई ऐसी डील देगा, कोई ऐसा आइडिया देगा उन्हें कि जिससे ये वॉर थम सकता है। स्पेशली मैं ये यूक्रेन एंड रशिया के लिए मैं देख पा रही हूँ। बाकी सारी स्थितियों को भी कोई बहुत मैच्योर बंदा, जो पॉलिटिक्स में मैच्योर है, जो जिसके डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा राइट होते हैं एंड जिसको सपोर्ट भी बहुत है लोगों का, ऐसा बंदा आके ना इन सारी चीज़ों को टेक ओवर करेगा, इन सारी चीज़ों को एक राइट वे में लाने की कोशिश करेगा। वाओ। और बताइए यूनिवर्स, क्या होने वाला है बचे हुए टाइम में? चलिए 3 कार्ड निकल गए। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोगों को मैं काम बिगाड़ कर बैकआउट करती हुई देख पा रही हूँ। ये फाइनेंस वाइज भी हो सकता है किसी देश के लिए, या फिर पॉलिटिक्स वाइज भी हो सकता है कि कुछ लोग पॉलिटिक्स में आने के बाद में चीज़ों को इतनी ज़्यादा बिगाड़ दे के एंड बिगाड़ने के बाद में वो वहाँ से कह देंगे कि बॉस बस अब हो गया, अब आप अपनी कंट्री संभालो, हमने जो करना था वो कर लिया। एंड चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी ना कि उस कंट्री में एवरी इंडिविजुअल विल बी लाइक बहुत ज़्यादा उन्हें फाइनेंस से तो दिक्कत रहेगी ही, बट मेंटली ऑब्वियसली जब फाइनेंस से दिक्कत रहेगी तो मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा मुझे थके हुए, मतलब कोई होप नहीं है ऐसा उन्हें दिख रहा है। उनके पास में है, सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर वो कंट्री बिजनेस में बहुत अच्छा है, वो कंट्री मैन पावर में बहुत अच्छा है, तो उनके पास में सारे टूल्स तो है, सारी चीज़ें हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जिन्होंने सब कुछ लूट लिया है, जो सब कुछ उन्होंने ले लिया है, ख़त्म कर दिया है, उसके बाद में ना इन लोगों की होप पूरी ख़त्म हो जाएगी कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये एक चीज़ है। कुछ प्रोजेक्ट, उनके चलते हुए प्रोजेक्ट भी रुक सकते हैं। उनका चलता हुआ कोई कोई किसी कंपनी का लोग निर्माण कर रहे हैं, या फिर किसी बांध का, ना क्या कहते हैं उसे, जहाँ पे हम पानी बांध के रखते हैं, है ना, तो उसका भी निर्माण अगर कोई कंट्रीज़ कर रही है तो वो भी रुक सकता है। काफ़ी बड़े बिग प्रोजेक्ट यहाँ पे रुक सकते हैं। एंड इसका कंफर्मेशन ये भी देखिए, एक डिजिट का कार्ड आया है, तो यही कंफर्मेशन इसी का ही है। कोई बैंकक्रप्ट होके चला जाएगा, चीट करके चला जाएगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस देके चला जा सकता है किसी कंट्री में। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। फाइनेंस में तो ये 3 महीने बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले रहेंगे दोस्तों। चलिए और देख लेते, बताइए यूनिवर्स और क्या होगा। द लवर्स कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हुए देख पा रही हूँ दोस्तों। लेजीनेस, कॉन्शियसनेस, 4 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, हैंग्डमैन का कार्ड आया है, तो कुछ चीज़ें मुझे पोस्टपोन होती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ों में डिले दिख रहा है। तो वही देखिए, पोस्टपोनमेंट का एक कार्ड आया है हैंग्डमैन के साथ। तो कोई प्रोजेक्ट चलते हुए, कोई बड़े प्रोजेक्ट रुक सकते हैं कई सारी कंट्रीज़ में, या तो फिर कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है तो वो रुक सकता है। एंड एक न्यू डील भी मुझे लग रही है कि किसी 2 देशों में बहुत अच्छी डील, बहुत अच्छी साझेदारी उनमें हो जाएगी।
या फिर हो सकता है कि इनकी पार्टनरशिप जो होगी वो किसी एक पर्सनल थिंग को लेके, कि आई मीन हो सकता है कि जैसे बहुत पहले के राजा महाराजा करते थे कि किसी देश की रानी की शादी किसी दूसरे देश के राजा के साथ में, तो इस तरह की भी कोई एक डील मुझे आने वाले 3 महीनों में दिख रही है कि किसी देश के काफ़ी वेल नोन पर्सन की शादी किसी दूसरे देश में तय हो जाए या उनकी शादी हो जाए। लेज़ीनेस की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ दोस्तों कि लोग जो रहेंगे ना इस टाइम पे, वर्ल्ड वाइड की ही बात कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा मेहनती भी है, इन 3 महीनों में ना उनका बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करेगा, या फिर उनका वेकेशन पे जाने का मन करेगा, डिले करेंगे वो चीज़ों को। ये एक है। कॉन्शियसनेस की भी एनर्जी आ रही है। रिलीजियस मैं देख पा रही हूँ, लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिलीजन को लेके, अपने कल्चर को लेके, उसके बारे में मैं अध्ययन करते हुए भी देख पा रही हूँ काफ़ी सारे लोगों को। प्लस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन 3 महीनों में ना यूनिवर्स से कनेक्ट करके एक वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे, जिसमें कई सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं इन 3 महीनों में। ठीक है दोस्तों, ये थी रीडिंग कि बचे हुए 3 महीने वर्ल्ड वाइड कैसे जाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले आप भी ज़रूर यूनिवर्स से प्रे करें कि इस दुनिया में शांति बनी रहे। हमारी प्रेयर यूनिवर्स ज़रूर सुनता है, तो ज़रूर आप भी प्रेयर करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।